आपके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दूसरों की इमदाद और कर्जों की भारी कीमत अदा कर चुका है, अब किराए की बंदूक के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान पर हमेशा ये इल्जाम रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात यकतरफा रहे। आप जब दूसरों की इमदाद और कर्जों पर इन्हिसार करते हैं तो ये मुफ्त नहीं होता, आपको इसकी कीमत चुकाना पड़ती है। तो टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान किसी और के लिए नहीं लड़ेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ मिलकर तालिबान, अमेरिका और अफगान हुक्काम को बातचीत की मेज पर लाने के लिए काम कर सकता है। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान और भारत एटमी मुल्क हैं, दोनों के इख्तलाफात को जंग से हल करना खुदकुशी होगी। मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। इसी तरह मसला कश्मीर का हल भी सफाकियत और फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं बल्कि बातचीत ही है। वजीर आजम इमरान खान ने रात गए रावलपिंडी में होली फैमिली अस्पताल और शेल्टर होम का अचानक दौरा किया और वहां सहूलियात का जायजा लिया। वजीर आजम ने रावलपिंडी के इलाके फुवारा चौक के करीब कायम शेल्टर होम का दौरा किया। इस मौके पर मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी और सेनेटर फैसल जावेद भी उनके हमरा थे। वजीर आजम ने शेल्टर होम में बेघर अफराद को फराम की जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया और बेहतरीन इंतजामात पर वफाकी वजीर सेहत और इंतजामिया की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सर्द मौसम में खल्क़े खुदा के लिए गर्म बिस्तर और खुराक की फरामी अजीम खिदमत है। उन्होंने होली फैमिली अस्पताल का भी अचानक दौरा किया और शोबे अतफाल और फैमिली यूनिट का जायजा लिया। इमरान खान को अस्पताल में फराम की जाने वाली सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। और बताएंगे आपको, करतारपुर राहदारी पर तामीराती काम जारी है। 4.5 किलोमीटर की राहदारी पर 800 मीटर तवील पुल दरियाए रावी पर तामीर किया जाएगा। इरफान बताएगा कि करतारपुर कॉरिडोर पर तामीराती काम की क्या सूरत हाल है और ये कब तक खोल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के संगे बुनियाद रखने के बाद करतारपुर राहदारी मनसूबा पर अमली तौर पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पहले फेज में जो गेट से लेकर दर्शन पॉइंट तक 4.5 किलोमीटर का टुकड़ा बनाया जा रहा है सड़क का, जिस पर बेड बिछा दिए गए हैं और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके इंजीनियर और लेबर शब रोज काम कर रही है। नाला 4 किलोमीटर दूर से ही यहाँ से करतारपुर से रावी में यकजा कर दिया गया है और वहाँ पर 800 मीटर पर एक पुल बनाया जा रहा है और पुल पर भी तरक्याती कामों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। यहाँ जो विजिटर हैं वो आ रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए। करतारपुर राहदारी के मामले पर मोदी सरकार की नीयत फिसलने लगी है। भारतीय हुकूमत ने राहदारी मंसूबे के लिए अभी तक सूबाई हुकूमत को फंड नहीं दिए। भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाया कि नवंबर तक मंसूबा कैसे मुकम्मल होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। करतारपुर राहदारी के मामले पर पाकिस्तान की खैर सगाली के जवाब में मोदी सरकार की टाल मटोल। भारतीय हुकूमत ने अभी तक करतारपुर राहदारी के मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं की। भारतीय पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं, अभी तक मोदी हुकूमत ने राहदारी के लिए जमीन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं दिए। अमरिंदर सिंह ने खबरदार किया, अगर फंड्स फौरी तौर पर जारी न किए गए तो नवंबर तक मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सकेगा। 29 नवंबर को सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्मदिन मनाया जाता है। इस मौका पर सिख यात्री बड़ी तादाद में पाकिस्तान आते हैं। और भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर सीज फायर मुआहदे की एक और संगीन खिलाफ वर्जी सामने आई। बिला इश्तियाल फायरिंग करते हुए एक सिविलियन नौजवान को शहीद और खातून को जख्मी कर दिया। भारतीय नायब हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने कंट्रोल लाइन के बक्सर सेक्टर में सिविलियन आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसके नतीजे में अजीम नामी 26 साला नौजवान शहीद और एक खातून जख्मी हो गई। जवाब में पाक फौज ने फायरिंग करने वाले भारतीय मोर्चों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निहत्ते सिविलियन अफराद को निशाना बनाने पर इस्लामाबाद में नायब भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। नायब भारतीय कमिश्नर JP सिंह को एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए सीज फायर मुआहदे का एहतराम करने और पैरवी करने का मुतालबा किया गया। खबर है मुल्तान से, जहां पर डाकुओं ने मुजाहिमत पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के नवाही इलाके में तितल में डॉक्टर मोइन के घर 6 डाकू घुस गए और गन पॉइंट पर अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। इसी दौरान घर में मौजूद अफराद ने मजामत की तो डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर 2 अफराद
जुल्फिकार अली और बशीर अहमद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि गोलियां लगने से मोहम्मद मुरसलीन और वजीर अहमद जख्मी हो गए। डाकू वारदात के बाद फरार हो गए। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और इलाके की नाकाबंदी करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। और अमेरिका में पाकिस्तान के नए सफीर डॉक्टर असद मजीद ओहदे का चार्ज संभालने के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। डॉक्टर असद मजीद सुबकदोश होने वाले सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी की जगह संभालेंगे, जहां उन्होंने गुज़श्ता माह 25 दिसंबर को अपने ओहदे का चार्ज छोड़ा था। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने डॉक्टर असद मजीद के तकर्रुर का ऐलान गुज़श्ता बरस अक्टूबर में किया था। डॉक्टर असद मजीद आइंदा चंद रोज में अपनी असनाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पेश करेंगे। और ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। तब्दीली अब आ रही है, क्योंकि जनूबी पंजाब के तालीम याफ्ता नौजवानों को लाहौर या इस्लामाबाद नहीं बल्कि अपने ही इलाके में अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने के मौके मुहैया होंगे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है और इसी हवाले से आपको बता रहे हैं तब्दीली आ चुकी है। आप जनूबी पंजाब के तालीम याफ्ता नौजवानों को लाहौर या इस्लामाबाद नहीं बल्कि अपने ही इलाके में अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए मौके मुहैया होंगे। हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। तफसीलात जानते हैं मुल्तान से ब्यूरो चीफ आप न्यूज इफ्तिखारुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखारुल हसन, बताइएगा जनूबी पंजाब में पब्लिक सर्विस कमीशन कायम होने से नौजवानों को क्या फवायद हासिल होंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि तब्दीली सरकार की जो इंकलाबी तब्दीली है वो जनूबी पंजाब के अवाम तक उसके समराज हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जनूबी पंजाब के तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए हुकूमत ने फैसला किया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग ऑफिस जो है वो जनूबी पंजाब के लिए बनाया जाएगा, जिसका ऑफिस मुल्तान में बनाया जाएगा और जिसको अख्तियारात हासिल होंगे कि वो पेपर प्रिंटिंग और सीटिंग में खुद मुख्तियार होगा। इसी हवाले से मुल्तान के शहरों में जनूबी पंजाब के अवाम पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान जो हैं वो खुश हो रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को जो है बड़ा जबरदस्त रहा है और उन्होंने कहा है कि तब्दीली सरकार की जो तब्दीली का नारा था वो यकीनी तौर पर जनूबी पंजाब के लोगों को पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और जनूबी पंजाब के जो तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनका ये भी कहना है कि जिस तरह इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से फैसला किया है, इसी तरह जनूबी पंजाब के अलग फैसला करके मजीद जो है वो खुशियां भी जनूबी पंजाब के अवाम को देंगे। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इलेक्शन में अपने वादे किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता पूरा होना शुरू हो चुके हैं। इसी हवाले से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम इलाकों में जो है वो इस वक्त खुशी की लहर है। स्पेशली नौजवान जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो जो है वो खुशी मना रहे हैं। वो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उनकी लाहौर और इस्लामाबाद से जान छूट जाएगी और वो मुल्तान अपने करीबी शहर में अपने इम्तिहान दे के अपनी नौकरियां हासिल करेंगे। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इफ्तिखारुल हसन। आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया है। अदालत का कहना है कि नैब मामले की 2 माह में असर-ए-नौ तहकीकात करे। अदालत ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ECL से निकालने का भी हुक्म दे दिया। कहा नैब दोनों शख्सियात को समन कर जारी कर सकता है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का फैसला सुना दिया। मामला नैब के सुपुर्द, 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत। बिलावल के साथ मुराद अली शाह की मुराद भी पूरी, नाम ECL से निकालने का हुक्म भी आ गया। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। जाली अकाउंट्स का ताल्लुक बज़ाहिर सियासतदानों, बहरिया टाउन और ओमनी ग्रुप से बनता है। इतने मवाद के बाद क्या कोई आंखें बंद कर सकता है? क्या ऊपर से फरिश्ते आकर जाली बैंक अकाउंट्स खोल गए? चीफ जस्टिस ने कहा, दही भल्ले और फालूदे वाले के अकाउंट्स ओमनी ग्रुप से मिलते हैं। जिन लोगों ने 50,000 कभी नहीं देखे, उनके अकाउंट्स में क्या 8-8 करोड़ फरिश्ते डाल गए? ओमनी वाले अरबों से खरबोपति हो गए। क्या ये पैसा मनोसलवा के जरिए आता है? चीफ जस्टिस ने बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL में डालने पर इजहारे बरहमी किया। पूछा, JIT ने बिलावल भुट्टो को मामले में क्यों मुलव्वस किया? क्या बिलावल भुट्टो को बदनाम करने के लिए नाम डाला गया? बिलावल मासूम बच्चा है, उसने पाकिस्तान में आकर ऐसा क्या कर दिया? चीफ जस्टिस ने कहा, JIT ने तो अपने वजीर आला की इज्जत भी नहीं रखी, उनका नाम भी ECL में डलवा दिया।
अटॉर्नी जनरल ने बताया काबीना 10 जनवरी के इजलास के मामले का फैसला करेगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सवाल ये है कि शुगर मिलें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। रिपोर्ट के मुताबिक खरीदारी का पैसा जाली अकाउंट से अदा हुआ। ओमनी ग्रुप ने कागजों में ट्रैक्टर खरीदे। JIT की तफ्तीश जाली बैंक अकाउंट्स तक महदूद नहीं थी। अदालत ने केस निपटाते हुए जाली बैंक अकाउंट्स का मामला नैब को भिजवा दिया और 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फारूक एच नाइक और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के भाई आसिम मंसूर का नाम JIT रिपोर्ट से निकालने की हिदायत भी कर दी। और वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध का नाम ECL से निकालने का ऐलान कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं, मुराद अली शाह के इस्तीफे का मुतालबा बरकरार है। उन्होंने कहा कि ओमनी ग्रुप के असल मालिक आसिफ अली जरदारी ही हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मुराद अली शाह पर संगीन इल्जामात हैं। अब उनसे नैब तफ्तीश करेगा। फिल्म ठग्स ऑफ पाकिस्तान में थोड़ा सा वक्फा जरूर आया है, ताहम वजीर आजम का सियासी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप कामयाब होगा। विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा, आसिफ अली जरदारी ने जो फायदे हासिल किए हैं उनमें मुराद अली शाह का अहम किरदार है। मामला ऐसे मरहले में दाखिल हो गया है जिसके बाद प्ली बार्गेन होगी या रेफरेंस दायर होंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि बदउनवान सियासतदान चाहते हैं कि उनकी करप्शन को तहफ्फुज देने के लिए लोग सड़कों पर निकलें, लेकिन अवाम उनकी लूट मार की रकम की वापसी चाहते हैं। और साथ ही आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आइन में 18वीं तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत के अस्पतालों का इंतजाम सूबों को देने से मुतल्लिक मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 18वीं तरमीम से मुतालिक सरकारी अस्पतालों के इंतजाम कार के मुकदमे पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि क्या वफाकी हुकूमत इतनी बेख्तियार होती है कि सूबे में अस्पताल नहीं बना सकती, और अगर बना सकती है तो चला नहीं सकती। शेख जायद अस्पताल के वकील हामिद खान ने अदालत को बताया कि 1994 में नोटिफिकेशन से अस्पताल को वफाकी वजारत सेहत के मातहत कर दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अमारात हुकूमत इस अस्पताल को वफाकी हुकूमत के जरिए फंड्स देती है। 18वीं तरमीम के जरिए कैसे ये सूबे को मुंतकिल हो सकता है? अगर आइन के खिलाफ मुंतकिल हुआ है तो अमल गैर आइनी है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन रजा रबानी ने अदालत को बताया कि जिना अस्पताल और NIDV सीको रिसर्च अस्पताल करार देकर विफाक को नहीं दिया जा सकता। तालीम और सेहत को तरजीहात में सरे फहरिस्त रखने वाली पंजाब हुकूमत की हेल्थ पॉलिसी को चीफ जस्टिस ने नाकाम करार दे दिया। और सेहत की सरकारी सहूलतों पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान की राय जानते हैं लाहौर से गौहर भट्ट की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ने तो पंजाब में सेहत पॉलिसी पर कई सवालात उठा दिए, लेकिन सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क से इतफाक करती नजर नहीं आती। जिस सिलसिले के अंदर उन्होंने कहा कि मेरी नाकामी का जिक्र किया PKLI का, उसके अंदर PKLI का मसला जो है पिछले हफ्ते ही मेरे सामने आया है। वजह ये कि इससे पहले जवाद साजिद साहब जो हैं वो उस कमेटी के हेड हैं। मेरे तो उन्होंने पिछले हफ्ते शामिल किया कि आप देखिए कि ठीक चल रहा है या नहीं। पीपल्स पार्टी के पार्लियामानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा का कहना है सिर्फ हेल्थ पॉलिसी ही नहीं, पूरी हुकूमत ही नाकाम है। इससे डिलीवर नहीं हो रहा, ये डिलीवर नहीं कर सकते, ना ही इनका कोई प्रोग्राम है, ना ही इनका कोई होमवर्क है, ना ही इनके पास कोई ऐसी टीम है जिससे ये काम ले सकें। मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली सानिया आशिक कहती हैं कि पंजाब हुकूमत किसी एक शोबे में भी हाथरखा काम नहीं कर सकी। पिछले 5 महीनों में, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ हेल्थ में, हर चीज में ही वो फेल हुए हैं। सूबाई वजीर मुराद रास ने अवाम को फिर सब्र करने का भाषण दे दिया, कहा कि हुकूमत बेहतर पॉलिसियां ला रही है। मैं आपके सामने ये हर चीज सामने लेकर आऊंगा, जिस तरह आप देखना कि इंशाल्लाह ताला अगले 90 दिन के अंदर अंदर आपको 2-3 चीजें जो स्कूल ईयर शुरू होने से पहले नजर आ जाएंगी। अपोजिशन अरकान असम्बली का कहना है कि हर आए दिन के साथ हुकूमत की नाकामियां बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पंजाब हुकूमत को सेहत के शोबे में नाकाम करार देने से तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सवाली निशान लग गया है। कैमरामैन आसिफ शेख के साथ गौहर भट्ट, आप न्यूज़ लाहौर। और अब बात करेंगे आपके कारोबार की। वफाकी वजारत खजाना का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से $3 अरब की इमदाद से अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होगा, जबकि सऊदी अरब से मजीद
$1 अरब भी इसी माह मिल जाएंगे। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि यूएई से $3 अरब स्टेट बैंक में आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर $16 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे, जो कि 28 दिसंबर तक $13 अरब 83 करोड़ थे। इनमें से स्टेट बैंक के पास $7.28 अरब, जबकि निजी बैंकों के पास $6.55 अरब है। वजारत खजाना के हुकाम ने यह भी दावा किया है कि करंट अकाउंट खसारा भी कम हुआ है, जो कि पहले माहाना $2 अरब था, क्योंकि हुकूमत ने अपनी दरामदात कम और बरामदात बढ़ा दी हैं। हुकूमत का यह भी दावा है कि सऊदी अरब से $1 अरब मजीद इसी माह मिल जाएंगे। और बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बलाई इलाकों में आज मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है। मुजफ्फराबाद में बर्फबारी के नतीजे में एक हफ्ते से राबिता सड़कें बंद हैं, जिससे लोग सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। मालाकंड डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में बाज़ मकामात पर सुबह और शाम के औकात धुंध छाई रहेगी। अफगान तालिबान ने सऊदी अरब में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। तालिबान ने मुतालबा किया कि मुज़ाकरात का मकाम तब्दील किया जाए। अफगान तालिबान के एक आला ओहदेदार ने मुज़ाकरात में शिरकत न करने की तस्दीक करते हुए कहा कि वो सऊदी अरब के दबाव में आकर अफगान हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में होने वाले मुज़ाकरात को मनसूख किया। उन्होंने कहा कि तालिबान मुज़ाकरात कतर मुंतकिल करना चाहते हैं, जहां उनका सियासी दफ्तर है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी इसकी तस्दीक की, ताहम उन्होंने बातचीत के नए मकाम के बारे में कोई तफसील फराहम नहीं की। उधर अमेरिका में हुकूमती शटडाउन खत्म करने के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबात कर दिए। नायब सदर माइक पेंस कहते हैं कि कांग्रेस को दीवार बनाने के लिए $5.7 अरब मंजूर करना होंगे। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नायब सदर का कहना था कि मैक्सिको सरहद महफूज बनाने के लिए मजीद इकदाम करना होंगे। कांग्रेस को जेल बनाने और इजाफी एहलकार तैनात करने जैसे इकदाम के लिए फंड्स की मंजूरी देनी चाहिए, लेकिन अरकान कांग्रेस शटडाउन खत्म होने तक किसी बात पर तैयार नहीं है। माइक पेंस ने बताया कि सदर ट्रंप ने इस हफ्ते मुज़ाकरात के लिए डेमोक्रेट्स अरकान को व्हाइट हाउस बुलाया है। हुकूमती शटडाउन की वजह से 8 लाख मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। पहला मैच पाकिस्तान व्हाइट और ईरान की टीमों के दरमियान और दूसरा मैच पाकिस्तान ग्रीन और भारत के दरमियान हुआ। दोनों कौमी टीम ने मैच जीत लिए। इकबाल स्टेडियम में नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के पहले मैच में पाकिस्तान व्हाइट और ईरान का टाकरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान व्हाइट ने 38 पॉइंट्स लेकर फतह हासिल की। ईरान की टीम 24 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हुई। पाकिस्तान व्हाइट को 14 पॉइंट की बरतरी हासिल रही। इकबाल स्टेडियम में पाक ग्रीन और भारत के दरमियान होने वाले दूसरे कबड्डी मैच में पाकिस्तान ग्रीन ने 18 पॉइंट से भारत को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ग्रीन ने 47 और भारत ने 29 पॉइंट्स हासिल किए। और इसी के साथ ही आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन का यह बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए आप न्यूज।